5 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए। तख्ता पलट करने के इरादे से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। ऐसे में 8 फरवरी को 27 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में जोरदार वापसी की। वापसी तो हुई, पर तय यह करना था कि बीजेपी किसे अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती। चारों तरफ अनुमान की आंधी सी आ गई। कभी प्रवेश वर्मा तो कभी मोहन सिंह बिष्ट तो कभी कोई और। आखिरकार 19 फरवरी को पार्टी द्वारा इस बात से भी पर्दा उठा दिया गया और नाम था रेखा गुप्ता का। जी हाँ, रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान दी गई और उन्हें नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में 20 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया और कार्यभार संभाला। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से शानदार जीत दर्ज की, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। बता दें कि रेखा गुप्ता कड़े संघर्ष और वर्षों की मेहनत के बाद दिल्ली में बीजेपी की एक ताकतवर नेता के रूप में उभरी। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और राजनीति को समर्पित किया है। उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से शुरू हुआ और आज वह दिल्ली की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुकी है। अब विस्तार से बात करते हैं रेखा गुप्ता के जीवन और उनके संघर्ष और सफलता के बारे में। तो जान लीजिए कि नवनिर्वाचित CM रेखा गुप्ता का जन्म 1974 को हरियाणा के जुलाना में हुआ था। उनके बचपन और शिक्षा ने उनके राजनीतिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका छात्र जीवन से जुड़ाव विश्वविद्यालय के दिनों से ही शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर उन्हें राजनीति में ऊंचाई तक पहुंचाया। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में एक पारंगत खिलाड़ी थी। कब, कैसे और कितनी, इन 3 ककारों को अपने जीवन का उन्होंने मूल बनाया और बस क्या था, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी उन्होंने। मूल रूप से रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता एक व्यवसायी हैं। उनकी शादी साल 1998 में हुई थी। वे राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन रेखा गुप्ता के राजनीतिक सफर में उनका पूरा सहयोग रहा है। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, निकुंज और हर्षिता गुप्ता। अब बात करते हैं रेखा गुप्ता के राजनीतिक जीवन की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रेखा गुप्ता वर्ष 1992 में दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में ABVP से जुड़ी। 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू की अध्यक्ष बनी, जहां उन्होंने छात्र हितों के लिए कई संघर्ष किए। लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद वर्ष 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई, जहां उन्होंने पुस्तकालयों, पार्कों और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं का विकास किया, साथ ही जनहित के नारे को आगे बढ़ाया। उनके हाथ जब जब मौका लगा तब तब उन्होंने उस पर खरे उतरने का पूरा कार्य किया। रेखा गुप्ता महिला मोर्चा की महासचिव भी बनी और महिलाओं के अधिकारों और विकास के लिए विभिन्न अभियानों का नेतृत्व किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी, जिसमें वंचित वर्गों और महिलाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें उन्होंने शुरू की। रेखा गुप्ता ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। वह 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं और 2 बार महापौर बनने से भी चूक गई हैं। पहली बार वह 2015 में महापौर बनने से चूकी थी, वहीं दूसरी बार 2023 में वह महापौर का चुनाव हार गई थी। 2015 में उनके महापौर न बनने की चर्चा निगम में आम रहती है, क्योंकि उनका नाम आखिरी तक महापौर के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा था। लेकिन अंत समय में भाजपा आलाकमान ने रविंद्र गुप्ता को नामांकन करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद 2022 में जब भाजपा निगम में चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने महापौर के तौर पर रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बना दिया।
हालांकि पर्याप्त संख्या बल न होने पर वह चुनाव हार गईं। इन हार ने भी वह हार नहीं मानी, लगातार आगे बढ़ती रही। रेखा गुप्ता की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र संघ की राजनीति से हुई थी। वह डूसू से सचिव का चुनाव जीती थीं। संघ से उनकी करीबी के कारण भाजपा ने 2007 में उन्हें निगम का चुनाव लड़ाया था, जिनमें उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद वह 2012 में फिर पार्षद बनी। 2015 में उन्हें महापौर बनाने की चर्चाएं जोरों पर थीं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि उनको पार्टी ने महापौर का पर्चा भरने तक के लिए कह दिया था, लेकिन अंत समय पर रविंद्र गुप्ता के नाम की घोषणा हो गई, जिसकी वजह से वह महापौर बनने से चूक गई, क्योंकि उस समय भाजपा के पास जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत था। बता दें कि 2017 में भाजपा ने सभी मौजूदा पार्षदों का टिकट काटने का निर्णय लिया, तो उस समय गुप्ता चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन 2022 में निगम में फिर शालीमार बाग के बी वार्ड से वह चुनाव लड़ी और तीसरी बार चुनाव जीती भी। विधानसभा चुनाव की बात करें तो गुप्ता को 2015 और 2020 के चुनाव में जीत नहीं मिल पाई थी, लेकिन 2025 के चुनाव में उनको जनता ने पूरा प्यार दिया और उन्हें 29,000 से ज़्यादा वोटों से अपनी सीट से जिताया। शालीमार बाग 20 से पार्षद रही रेखा गुप्ता की विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मेल जोल अच्छा होना और संगठनात्मक पकड़ होने की वजह से पार्टी ने 2 बार चुनाव हारने के बाद भी रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया। हालांकि कई दावेदार और दूसरे पार्षद भी इस सीट से दावेदारी पेश कर रहे थे। तीसरी बार उन्हें टिकट देकर एक दांव खेला गया और क्या ही कहना था। 8 फरवरी को जीत दर्ज किया और वो भी बड़े अंतर से। फिर 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। बता दें कि रेखा गुप्ता का जीवन राजनीति, समाज सेवा और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता की प्राथमिकताएं बेहतर बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और स्वच्छता अभियान के साथ साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करना, ट्रैफिक समस्याओं का समाधान और रोजगार के अवसर बढ़ाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगा। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे रेखा गुप्ता के भाग्य की रेखा बदली, वैसे ही दिल्ली की भी भाग्य रेखा बदलेगी।